नमस्कार, +2 MCC यूट्यूब चैनल घुटियाने में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से अगले वीडियो को बना रहे हैं। तो इसमें हम पहले से लिख चुके हैं इसमें मैटर। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, ठीक है। परमाणु का वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को और घंटा वाले बेल को भी दबाने के लिए नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है कि परमाणु किसे कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं परमाणु किसे कहते हैं या परमाणु का परिभाषा दे। तो परमाणु का इंग्लिश होता है एटम होता है। तो जब हम यहाँ पे परिभाषा उसका लिख चुके हैं तो कह रहा है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, कहता है कोई भी तत्व है उसका छोटा छोटा कण जो होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मतलब कहने का वह किसी से भी प्रतिक्रिया कर सकती है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं तो उसे परमाणु कहलाता है या कहते हैं या कहलाते हैं या कहा जाता है, एक ही बात होता है। तो परिभाषा समझ गए। परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, जो छोटा छोटा अणु होता है, कण जो होता है, उसी से मिल करके किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है या तत्व का निर्माण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, ठीक है, और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं या कहलाता है। अब बताए परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। ऐसा नहीं कि अब हम किसी भी जानवर को अगर बांध के रखेंगे तो वह बोर हो जाते हैं। तो इसी तरह परमाणु जो होता है वह परमाणु कभी अपने अवस्था में रह भी सकता है और कभी नहीं भी रह सकते हैं। अब बताए परमाणु के कितने प्रकार, मतलब उसका गुण कितना है। तो परमाणु का जो है 3 प्रकार के कणों से बना है। परमाणु कितने कणों से मिलके बने हैं? 3 कणों से बने हुए हैं, जिसमें हम पहला अर्थात परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। तो पहला मौलिक कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु कितने कणों से मिलकर के बने हुए? 3 कणों से। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका विशेषता आगे पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ बता दिए कि परमाणु कितने कणों से मिलकर के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, जिसको नेगेटिव बोला जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपका बीच में होता है। तो उस तरह से इसमें जब अब आता है अणु क्या होता है? तो अणु हम क्वेश्चन बना सकते हैं, अणु किसे कहते हैं या अणु परमाणु किसे कहते हैं। तो अणु का इंग्लिश होता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का परिभाषा जैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि अणु किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसका परिभाषा लिख चुके हैं। तो आंसर में देंगे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है। किसी भी पदार्थ का छोटा, जैसे किसी का भी बॉडी बनता है या कोई भी तत्व होता है उसमें छोटे छोटे अणुओं से मिल करके वह निर्माण होते हैं। तो यह कहता है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र हो, मतलब आज़ाद हो, किसी के बंधन में नहीं हो, अवस्था में रह सकता है, लेकिन वह आज़ाद तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। वह स्वतंत्र हो सकते हैं पर वह किसी के साथ दोस्ती नहीं बना सकते हैं और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हो रहते हैं उसे हम अणु कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वह सूक्ष्मतम कण जो पदार्थ का होता है वह जो अवस्था में रह सकता है लेकिन वह किसी के साथ दोस्तियारी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है और इसमें जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहता है, ये समझ गए। उसके बाद कहता है कि अणु क्या? अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे बना होता है? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब बता अणु के कितने प्रकार होते हैं या कितने पार्टों में बटे हुए हैं। तो अणु के 2 प्रकार होते हैं। अणु के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला यह तात्विक अणु या तत्व अणु कह सकते हैं।
तात्विक अणु या तत्व अणु, जिसको हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अब बता यौगिक के अणु, यौगिक अणु का इंग्लिश होता है मॉलिक्यूल हो गया ऑफ कंपाउंड, इसका इंग्लिश अब क्या हो गया? यौगिक का कंपाउंड होता है, अणु का हो गया मॉलिक्यूल होता है। तो ये आप समझ गए कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु कितने प्रकार के होते हैं और परमाणु की क्या क्या अवस्था होती है, और उसके बाद परमाणु ये 3 प्रकार का बता दिए। अब अणु क्या कह रहा है तो अणु के बारे में भी बता दिए। उसके बाद अणु जो है आपका किससे मिलकर के बने होते हैं वो आप समझ गए। अणु ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि अणु किससे मिलकर बने होते हैं, तो आंसर में आपका हो जाएगा परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं तो अणु 2 प्रकार के होते हैं, तात्विक अणु या तत्व के अणु या यौगिक अणु, ये आप समझ गए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बना के डाल रहे हैं, स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।